देखो लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, ठीक है, और उसका डिफरेंट फील्ड में क्या योगदान है। उसके बाद ही तुम लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या होते हैं। उसमें तुम लोगों को बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को दो भागों में बांटा गया है। पहला पैसिव कंपोनेंट्स, दूसरा एक्टिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स वे कंपोनेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन इनका उतना ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में योगदान है जितना एक्टिव कंपोनेंट्स का, ठीक है। पैसिव कंपोनेंट्स के जो एग्जांपल्स बताए गए थे वो क्या बताए गए थे? रजिस्टर, तो जो पैसिव कंपोनेंट्स के जो एग्जांपल्स हैं क्या है? रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर के बारे में, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे रजिस्टर, रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर वे मटेरियल होते हैं जो करंट फ्लो को कम करते हैं या उसका विरोध करते हैं, ठीक है। और जो करंट फ्लो को कम करने या विरोध करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर मटेरियल that the flow of current or reduce the flow of current is called resistor। लिखते रहो सभी लोग। तो रेजिस्टर क्या होते हैं? वे मटेरियल जो करंट फ्लो का विरोध करते हैं, अपोज करते हैं तथा करंट फ्लो को रिड्यूस करते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट फ्लो को कम करने या उसके विरोध करने का गुण होता है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आर, ठीक है। सिंबल क्या होता है इसका? ये सिंबल होता है, ठीक है। और यूनिट ओम होती है, ठीक है। इस तरह से ओम, ठीक है। देखो ये जो सिंबल बना हुआ है
इसको ध्यान से देखो, सिंबल अगर कहीं भी बनाना हो या पूछा जाए तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। सिंबल में हमको जो है क्या कहते हैं कि इस तरह से नहीं बनाना है कि अगर किसी ने पूछा तो ऐसे 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 कर दिए, या किसी ने पूछा तो ऐसे 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 कर दिए, ठीक है। ये सब नहीं करना है, ये बनाना है। इसमें देखो 3 नॉब ऊपर की तरफ है, 3 नॉब नीचे की तरफ, ठीक है। यही सिंबल होता है। सिंबल जो होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सिंबल अगर किसी चीज का बनाने के लिए पूछा जाए तो जो सिंबल है वही सिंबल बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रजिस्टिविटी। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, इसको बोलते हैं प्रतिरोधक, और इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। देखो यहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस है, रो क्या है, रजिस्टिविटी, ठीक है। आर का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया के ऊपर। क्रॉस सेक्शनल रजिस्टिविटी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। रजिस्टिविटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। रो इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू ए बाई एल, ठीक है। और इसका जो यूनिट होती है, अगर हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर इसको सेंटीमीटर में लिखें, जिसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये इसकी रजिस्टिविटी हो गई। तो ये हमने देखा रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे कोई रजिस्टर तुम लोगों ने लिया, रजिस्टर देखा तुम लोगों ने, उसको देखना, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला था देखना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर लगे होंगे यहाँ पे। तो जब रजिस्टर तुम लोग देखोगे तो उसके ऊपर जो है कोई उसकी वैल्यू नहीं लिखी रहती है, ठीक है। उसकी वैल्यू नहीं लिखी रहती है, उसमें कलर बैंड्स होते हैं, कलर की पट्टियां होती हैं, ठीक है। उन्हीं कलर बैंड से क्या करना रहता है, रजिस्टर की वैल्यू को निकालना रहता है। अब जैसे मान लो कि तुम मार्केट में गए, तुमने कहा कि हमें 100 ओम का रेजिस्टेंस दे दो या रजिस्टर दे दो, ठीक है। तो निकाल के देगा, तो उसमें कलर बैंड्स बने होंगे, 100 ओम नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो अगर तुमको नहीं पता है कलर कोडिंग पढ़ना तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसको बोलते हैं कलर कोडिंग, ठीक है। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर, ठीक है।
कलर कोडिंग में लिखो, कलर कोडिंग क्या होती है। ये फाइनल ईयर के बच्चे हैं, तेज होते हैं, अभी सब सारे वीडियो जोड़ देंगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कलर कोडिंग सिस्टम होता क्या है बेसिकली। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कलर, फिर उसका कोड, फिर उसका सिग्निफिकेंट डिजिट, फिर उसका मल्टीप्लायर, फिर उसका टॉलरेंस। जो कलर्स होते हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, नो कलर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। ब्लैक का कोड क्या होता है? 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, ग्रे का 7, फिर ब्लू का वायलेट। यहाँ पे लिखो वायलेट, वायलेट का 7, ग्रे का 8, और व्हाइट का 9, फिर नो कलर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। ठीक है, तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, इतना हमको याद रखना है। 0 to 9 होते हैं, इनकी ये कोड होते हैं। ठीक, उसके बाद सिग्निफिकेंट डिजिट भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9। जो मल्टीप्लायर होगा वो 10 की पावर होगा। ठीक है, तो ब्लैक का क्या हो जाएगा? 10 की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ब्राउन का 10 की पावर 1, फिर तुम्हारा रेड का 10 की पावर 2, फिर ऑरेंज 10 की पावर 3, फिर येलो 10 की पावर 4, फिर ग्रीन 10 की पावर 5, फिर ब्लू 10 की पावर 6, फिर वायलेट 10 की पावर 7, फिर ग्रे 10 की पावर 8, फिर व्हाइट 10 की पावर 9। ये तुम्हारा क्या करते हैं कि मल्टीप्लायर हो गया। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस जब कोई कलर नहीं होता है यहां से, तब होता है 20%, और सिल्वर पे
10% और गोल्ड पे 5%। टेबल बना लो जल्दी से समझ लो। बना लिए टेबल सब लोग? ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं कि हम कैसे किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सब लोग, मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये देखो इसमें 4 कलर बैंड हैं। अगर हम इसको लिख देते हैं, ये है हमारा रेड, ये है हमारा ग्रीन, ये हमारा ऑरेंज और ये हमारा सिल्वर। ठीक है, एक हमको रेजिस्टेंस मिला है जिसमें यहाँ पे रेड कलर है, फिर ग्रीन कलर है, फिर ऑरेंज कलर है, फिर सिल्वर कलर है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो हमने बनाया है, ठीक है, तो तुम इधर से भी गिन सकते हो। ठीक है, लेकिन तुमको गिनना किधर से है, जो किनारे से सबसे नजदीक कलर शुरू हो रहा है उधर से गिनना है। ठीक है, तो इधर से क्या दूर है, इधर से क्या है, नजदीक है, तो काउंटिंग हम किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये फोर्थ बैंड होती ही नहीं है, ये फोर्थ बैंड एब्सेंट रहती है। इसका मतलब क्या हो जाता है, नो कलर, कोई कलर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम इधर से भी गिन सकते हैं, इधर से भी गिन सकते हैं, लेकिन गिनना हमको किधर से है, इधर से, जिधर से नजदीक हो। ठीक है, इधर से नहीं गिनना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, सिल्वर है। तो रेड का देखो, अब इसमें जो हम लोग लिखते हैं, तो फर्स्ट 2 डिजिट जो होती है, ये होती है सिग्निफिकेंट डिजिट। फर्स्ट जो कलर बैंड होती है, ये होती है सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, थर्ड जो होती है वो मल्टीप्लायर होती है, और फोर्थ जो होती है वो टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस क्या होता है कि कोई रजिस्टर है वो अपने वैल्यू से कितना कम ज्यादा हो सकता है। बात समझ में आ रही है, जैसे रजिस्टर है उसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो मान लो 100 ओम का तुमने रेजिस्टेंस लिया है, रजिस्टर लिया है, तो करंट फ्लो होते होते क्या होता है, हीट होती है वो। ठीक है, तो हीट होने पे उसके रेजिस्टेंस में थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो कितना चेंज हो सकता है, ठीक है, या एक्चुअल तुमने 100 ओम का लिया, लेकिन नापने पे वो 97 ओम दिखा रहा है या 103 ओम दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा बहुत क्या है, या तो कम है या तो ज्यादा है। तो कितना कम ज्यादा हो सकता है, वही उसका बोला जाता है टॉलरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। अब रेड का जो है सिग्निफिकेंट डिजिट हमने क्या देखा था, 2 है। तो रेड की जगह हम क्या, यहाँ पे पहले लिखेंगे रेड, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर सिल्वर। रेड का सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, 2, ग्रीन का 5, ऑरेंज, अब थर्ड क्या है, मल्टीप्लायर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऑरेंज 10 की पावर कितना हो जाएगा,
फ्री, और ये क्या है, टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस क्या होता है, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस, ठीक है। और सिल्वर है कितना हो जाएगा 10, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 25 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 10%, या 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं किलो में, ठीक है, ये ओम में आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 किलो ओम प्लस माइनस 10%, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं 25 प्लस माइनस, ये लिखो 25 किलो ओम प्लस माइनस 10%, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या लिखा, कभी कभी ओम भी नहीं लिखा रहता, कभी कभी लिखा रहता है 25 के, ठीक है, 25 के प्लस माइनस 10%, तो के का मतलब है किलो ओम। बात समझ में आ गई सबको, लिख लो एग्जाम्पल है, लिखो। लिखिए, यस सर। ये भी सब लोगों ने नोट कर लिया। एक और एग्जांपल देखो सभी लोग, इसका क्या होगा वैल्यू, चौथी बाइट एब्सेंट है, कुछ आ जाएगा, नो कलर होगा यहाँ। इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 to 10⁵ प्लस माइनस 20%, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 50 to 10⁵ प्लस माइनस 20%, या इसको हम लिख सकते हैं 5.2 किलो ओम
प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 20%, या हम इसको लिख सकते हैं 5k2 प्लस माइनस 20%। ठीक है, ओम लगा देना है यहाँ पे, ओम अंडरस्टूड होता है इन सब में। टेन की पावर 5 को जब हम यहाँ पे पॉइंट ले आएंगे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, और 10 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, m के नहीं लिखेंगे, इसको लिखें m। 10 की पावर 6 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 6। ठीक है, 52 इंटू 10 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 5.2 इंटू 10 की पावर 6 मैथ्स में। ठीक है, और जब हम इसको 10 की पावर 6 लिख दिए तो 10 की पावर 6 हमारा क्या होता है, मेगा होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.2 मेगा ओम प्लस माइनस 20%, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5m2 प्लस माइनस 20%। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 5m2 या 3m3 या 1k2 या इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, 5m2 का मतलब क्या होगा, 5.2 इंटू 10 की पावर 6 या 5.2 मेगा ओम। तो m जो है ये क्या बता रहा है, पॉइंट, के क्या बता रहा है, पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.3 इंटू 10 की पावर 6, या इसको लिख सकते हैं 3.3 मेगा ओम। इसको कितना लिख सकते हैं 1.2 किलो ओम। ठीक है, इस तरह से। तो जनरल जो लिखा रहता है वो अगर किलो या मेगा इस तरह से कुछ लिखा है तो इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको सोच लो कि ये बीच में कैसे आ गया। बात समझ में आई? तो तुम लोग जब सर्किट वगैरह पढ़ोगे तो उसमें जो सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी रहेगी करीब करीब इस तरह से लिखी जाती है, 5k2 3k2। ठीक है, इस तरह से, या 3m2। तो m के ये सब क्या है, पॉइंट है, वहां पे पॉइंट न रख के वो चीज रख दिया। k का मतलब किलो ओम, m का मतलब मेगा ओम। ठीक है, अब उसके बाद तुम लोगों को अगर इस तरह से कलर बैंड्स दी रहेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लोगे। कोई अगर रजिस्टर दिया जाएगा उसमें कलर बैंड्स हैं तो उसकी वैल्यू निकाल लोगे। चलो एक दो निकाल के बताओ। ब्राउन रेड गोल्ड ये कलर हमको दिए हुए हैं, जिसकी वैल्यू निकालो सभी लोग। प्लस माइनस 5 इसको मेगा ओम में लिखो। मेगा ओम में कितना आएगा? 1.2 गीगा में। गीगा में लिख सकते हो इसको तुम। 1200 मेगा ओम भी लिख सकते हो।
उसको नहीं लिखना है, अगर पॉइंट कहीं पे आ रहा है तो वहां पे लिखना है, ठीक है। क्लियर सब लोग ने? तुम लोगों को बेटा आया? Yes, sir. 1.2 गीगा ओम या 1 G2, ठीक है। सबका आ गया? किसी कोई दिक्कत आ रही है तो भी पूछ लो, नहीं आ रही? ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या है। देखो ये रेजिस्टेंस की डिफरेंट क्या है, सीरीज है, ठीक है। जैसे तुम लोग E6 सीरीज, E12 सीरीज, E24 सीरीज, तो E6 सीरीज में अगर लोगे तो उसका जो टॉलरेंस होगा 20% टॉलरेंस होगा, ठीक है। वो अंडर स्टूडेंट उसको टॉलरेंस कितना होगा, 20% होगा। और उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास होंगी वो केवल 10, 15, 22, 33, 47, 68 इसी के मल्टीप्लायर में होंगे। बात समझ में आ रही है? केवल 100, 1 से 100 तक अगर डिवाइड करोगे तो केवल रेजिस्टेंस की 6 वैल्यू हमको मिलेगी। इसके बीच अगर इस सीरीज में अगर तुम 12 ओम खोजोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका टॉलरेंस कितना है 20%। तो 20% आगे और पीछे की वैल्यू इसमें क्या होंगी, नहीं मिलेंगी। तो इसलिए पूरे 1 से 100 तक में केवल हमको 6 वैल्यू होती हैं जो मार्केट में मिलती हैं। बात समझ में? उसी तरीके से अगर हम 10% टॉलरेंस की सीरीज जिसको E12 सीरीज बोलते हैं उसके रेजिस्टेंस लेंगे तो हमको कितनी वैल्यू के रेजिस्टेंस मिलेंगे, 12 वैल्यूज के रेजिस्टेंस मिलेंगे। 10 ओम मिलेगा, 12 ओम मिलेगा, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82। अगर हम 5% रेजिस्टेंस टॉलरेंस वाले रजिस्टर की ओर जाएंगे तो होते हैं E24 सीरीज। तो उसमें हमको 0 से 100 तक में कितने रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, क्योंकि अब टॉलरेंस कितना होगा 5%, तो वैल्यू में वेरिएशन क्या होगा, बहुत कम होगा। तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमको क्या ज्यादा मिलेंगी। तो कितने 0 से 100 तक में कितने मिलेंगी, 24 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो आमतौर पे इस समय यही यूज हो रहा है E24 सीरीज 5% टॉलरेंस वाला, ठीक है। इसमें भी अगर हमको 23 ओम का रेजिस्टेंस लेना है तो ये नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? हम या तो 22 ओम का ले सकते हैं या तो 24 ओम का ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज हैं यही सारे रेजिस्टेंस मार्केट में मिलेंगे। अगर मार्केट में तुम जाओ और कहो हमको 85 ओम का रेजिस्टेंस दे दो तो नहीं मिलेगा। कितना ही मिलेगा, या तो 82 का मिलेगा या तो 91 का मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमको रेजिस्टेंस जो है मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। ये 4 बैंड के कलर से सारे क्या हो जाएंगे, रिप्रेजेंट हो जाएंगे। 4 बैंड की जो कलर कोडिंग होती है, ठीक है। इसको नोट कर लिया सब लोगों ने? नेक्स्ट देखो हम लोग देखेंगे 5 बैंड के रेजिस्टेंस है हमारे पास रजिस्टर में। इस तरह से ठीक है। इसमें फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये तीनों क्या होंगी, सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बैंड सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी। फोर्थ बैंड हमारा मल्टीप्लायर होगा। और फिफ्थ बैंड जो है हमारा टॉलरेंस होगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बैंड जो है सिग्निफिकेंट डिजिट है। फोर्थ बैंड हमारा मल्टीप्लायर है
और फिफ्थ बैंड हमारा क्या है, टॉलरेंस। अब इस तरह से एक एग्जांपल देखो, ये समझ में आ गया ना। अब एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कोई रजिस्टर हमारा, काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। अब मान लो ये पहला जो है ब्राउन है, दूसरा जो है ग्रीन है, तीसरा जो है ऑरेंज है, चौथा जो है रेड है, पांचवा जो है गोल्ड है। ठीक है, इस तरह से है। इसको कैसे लिखोगे, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, गोल्ड। ठीक है, ब्राउन के नीचे 1, ग्रीन का 5, ऑरेंज का 3, मल्टीप्लायर कौन सा होगा, चौथा, मल्टीप्लाइड 10 की पावर 2, गोल्ड का प्लस माइनस 5%। तो कितना हो जाएगा, 153 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2 प्लस माइनस 5%। या इसको लिख सकते हैं 15.2 10 की पावर 3 प्लस माइनस 5%। या इसको लिख सकते हैं 15.2 किलो 15.3 किलो प्लस माइनस 5%। या 15 के 3 प्लस माइनस 5%। ठीक है, ये लिख सकते हैं। लिखो सब लोग। इससे ये फायदा मिलेगा कि अभी तक जैसे हमको 3 डिजिट में रेजिस्टेंस नहीं मिल रहे थे। जैसे अगर हमको चाहिए होता तो हम कितने लेते, 150 ओम का ले सकते थे, लेकिन 153 ओम का नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो इसमें 153, 152 ये सब भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो और क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से 5 बैंड हमारा क्या है, और एडवांस है बेसिकली। लेकिन हम लोग 4 बैंड का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। मार्केट में भी 4 बैंड ही रेजिस्टेंस क्या है, अवेलेबल है, उसी से ही हमारा काम हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि 6 बैंड भी होता है। तो जो 6वां बैंड होता है, जो 6th बैंड होता है, वो उसके टेम्परेचर कोएफिशिएंट को बताता है कि टेम्परेचर इसका पॉजिटिव कोएफिशिएंट है कि निगेटिव कोएफिशिएंट। ठीक है, तो लिख लेना कि अगर 6 बैंड यूज हुआ है तो 6th बैंड किसको बताएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को। जितने बैंड बनेंगे उतना करंट कम लॉस होता है। हाँ, करंट कम लॉस नहीं होता, उतना हमको अच्छा रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, उतना मतलब कि करंट को एक्यूरेटली हम कंट्रोल कर सकते हैं। करंट को कंट्रोल करना हमारा काम है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने सारा कुछ किया है, लेकिन फिर भी जो है करंट हमारी बढ़ती चली जाती है और डिवाइस हमारी जल जाती है। कभी कभी तुम लोगों ने सुना होगा, जल गया, खराब हो गया। तो क्यों खराब हो, क्योंकि लगातार यूज कर रहे हैं हम लोग, और लगातार यूज करते करते क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज जो गर्म होती है, जब गर्म होती है तो उसकी करंट की वैल्यू और बढ़ती है। तो इस तरह से ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है और धीरे धीरे डिवाइस क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो वो सब चीज ना हो, इसीलिए और एक्यूरेट या प्रिसाइज हम लोग रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि इनका टॉलरेंस क्या है, बहुत कम है। ठीक है, और हमको एग्जैक्ट वैल्यू के रेजिस्टेंस भी क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो उसमें करंट के कम ज्यादा होने की संभावना क्या है, कम है। अब जैसे मान लो कि तुमने E6 सीरीज का लिया तो 15 ओम मिला तुमको। ठीक है, अब 15 ओम 10 ओम के बाद डायरेक्ट कितना मिला, 15 ओम। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू में 15 से
इधर 18 या 20 तक क्या हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये 15 ओम का हम मान के चल रहे हैं, इसकी वैल्यू आ गई 10 ओम या 11 ओम, तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हुई तो करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और करंट का मान अगर बढ़ गया तो डिवाइस के खराब होने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर हम क्या कहते हैं कि E6 या जो पहले जो हाई टॉलरेंस वाले रेजिस्टेंस को यूज करेंगे, जिसमें टॉलरेंस का मान ज्यादा है, तो क्या होंगे, डिवाइस के खराब होने की संभावना क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। टॉलरेंस अगर 20% है तो डिवाइस हमारी खराब होने की संभावना क्या है, ज्यादा है। और टॉलरेंस अगर हमारा 5% है तो डिवाइस के खराब होने की संभावना क्या है, कम है, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन क्या होगा, कम होगा। डिवाइस में हीटिंग क्या होगी, कम होगी। ठीक है, कभी कभी कोई चीज तुम लोग चला के छोड़ दो, 1-2 दिन, तीसरे दिन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। फैन भी तुम्हारा जब चला के छोड़ दो लगातार 1 महीने, ठीक है, खराब हो जाएगा वो। ठीक है, तो उसके कारण यही सारी चीजें हैं। ठीक है, तो जितना हम अच्छा, अब क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कुछ कहते हैं हम गारंटी नहीं लेंगे, कुछ कहते हैं हम गारंटी लेंगे। ठीक है, तो जो गारंटी नहीं लेंगे वो क्या है कि वो पुअर क्वालिटी के सामान के कंपोनेंट्स उसमें यूज किए हैं। ठीक है, तो उससे उनको पता है कि अगर ये सही से यूज नहीं करेगा तो इसके डिवाइस क्या हो सकते हैं, खराब हो सकती है। लेकिन जो गारंटी ले रहे हैं उनको पता है कि हमने अच्छी क्वालिटी के रेजिस्टेंस या सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूज किया है, तो इसके खराब होने की संभावना नहीं है या कम है, तो गारंटी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अलग अलग क्वालिटी के सामान आते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अभी पढ़ोगे तुम लोग। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, उसके बारे में तुम लोग पढ़ोगे। तो देखो, ये जो टॉपिक था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, और अगर इसको तुम लोग नहीं जान रहे हो तो रजिस्टर के बारे में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब तुम लोग धीरे धीरे क्या करोगे कि सर्किट्स बनाओगे, डिवाइसेस बनाओगे, उसके बारे में पढ़ोगे, देखोगे, तो तुमको कलर कोडिंग आनी चाहिए। ठीक है, अगर कलर कोडिंग नहीं आ रही है तो तुम रजिस्टर की वैल्यू ही नहीं निकाल पाओगे, या तुमको कहाँ पे कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना है ये तुमको पता है लेकिन तुमको कलर कोड नहीं पता है तो रेजिस्टेंस पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, कलर कोड सीखना है और उसको याद करना है। कोड सबको याद होना चाहिए, कोड सबको क्या है, याद होना चाहिए। क्योंकि मान लो कि तुम दुकान पे गए रजिस्टर लेने और वहां पे तुमने बोला, ठीक है, तो उसने निकाल के दिया कि देखो ये कितने ओम का है। अब तुम वहां पे कोड याद कर रहे हो तो क्या है, कोई फायदा नहीं है, वो जो दे देगा वही लेके चले आओगे। लेकिन अगर तुमको कोड पता है तुरंत उसकी वैल्यू क्या करोगे, कैलकुलेट कर लो। तो कोड सबको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो कोड याद करने का तरीका देखो। ठीक है, जैसे ही कोई नंबर आए तो वो नंबर हमको क्या होना चाहिए, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस नंबर का यही कोड होगा या इस कलर का यही कोड होगा। ठीक है, जैसे ग्रीन का कोड क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये बिना देखे हमको दिमाग में रटा होना चाहिए। ठीक है, ग्रे का क्या है, 8 है, वायलेट का 7 है, ब्लू का क्या है, 6 है, ऑरेंज का क्या है, 3 है, येलो का 4 है, रेड का 2, ब्राउन का 1, ठीक है, ब्लैक का 0, व्हाइट का 9। तो ये रटा होना चाहिए। ठीक है, कैसे रटोगे इसको, इसमें कुछ बीच बीच में जो कलर्स हैं उनको दिमाग में तुम लोग बैठा लो कि उनकी वैल्यू रटी होनी चाहिए, तो आगे पीछे भी तुम लोग क्या कर लोगे, रट लोगे। जैसे ब्राउन है, ठीक है, तो ब्राउन में जो ऊन आ रहा है उसको 1 पढ़ लो। ठीक है, तो ब्राउन अगर है तो 1 है वो। ठीक है, रेड है, रेड का क्या है, 2 है, तो रेड लेवल टी आती है, रेड लेवल टी आती है, नाम सुने हो तुम लोग। तो जो रेड लेवल टी आती है, तो जैसे रेड दिमाग में आए तो रेड लेवल टी, टी का मतलब 2, तो रेड क्या हो गया, 2। ठीक है, फिर येलो का रट, येलो क्या है, 4। येलो से याद करो लोफर, लोफर सुने हो, लोफर होते हैं लड़के जो घूमते रहते हैं, आवारा लड़के जो होते हैं उनको बोलते हैं लोफर। ठीक है, तो येलो जो होता है, येलो की याद करो, येलोफर। ठीक है, तो लोफर से क्या आ जाएगा, 4। तो येलो जैसे दिमाग में आएगा वैसे क्या आ जाएगा, लोफर, और लोफर क्या है, 4। ठीक है,
उसी तरीके से ग्रीन 5, तो ग्रीन पार्क याद करो। ग्रीन पार्क तुम लोगों ने सुना है ना, तो जैसे ग्रीन आए ग्रीन पार्क मतलब 5, ठीक है। फिर आता है ग्रे के याद करो, ग्रेड सुने हो तुम लोग, तो ग्रे का 8 हो गया, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा क्या कहते हैं, वायलेट का 7 याद कर लो, तो वायलेट कितना याद कर लो, 7, ठीक है। इसको अपने हिसाब से याद कर लो। देखो ब्लैक तुम्हारा 0, व्हाइट 9 है, तो पता ही रहना चाहिए। ब्लैक अगर है पूरा क्या है, 0 है, और व्हाइट है कितना है, 9 है। ब्लैक है तो सबसे लोएस्ट वैल्यू, व्हाइट है तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है हमारी 0, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1। ब्लू को 6 याद करो, ठीक है। फिर इसमें बच रहा है हमारा ऑरेंज। तो ऑरेंज क्या है, फ्री है, ऑरेंज फ्री है, यही इसमें खाने पीने वाली चीज है, ये मैं तुम लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। ऑरेंज फ्री है, तो फ्री क्या होगा, 3, ठीक है। तो इसमें बेसिकली तुम लोग ऑरेंज अगर कलर आ गया तो कितना हो जाएगा उसका, 3 हो जाएगा। ग्रीन अगर आ गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रेड आ गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। येलो आ गया कितना हो जाएगा, 4। ग्रे आ गया कितना, 8। ब्राउन है तो 1, ठीक है। ब्लैक है तो 0, व्हाइट 9, ब्लू 6, वायलेट 7, ठीक है। तो बेसिकली तुमको ब्लू 6 और वायलेट 7 को रखना है, बाकी सब तो जैसे आएगा वैसे ही तुम लोग लिख लोगे, ठीक है। ये अब समझ में आ गया। इसमें अगर तुम लोगों को ऐसे, और नहीं तो क्या कोड याद करते हो, बीबी रॉय, हाफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, वेरी गुड बाई, क्या क्या है उसमें, ठीक है। तो बीबी रॉय को भी नहीं पता होगा उसके ऊपर कोड बना है क्या है, ठीक है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हम फिर पहले कोड लिखते हैं, फिर उसकी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन होता है। तो हमको ऐसे ही दिमाग में रटा होना चाहिए कि अगर ये कलर आए तो उसकी वैल्यू इतनी होगी। बात समझ में आ गई सबको। तो इस तरह से कलर कोड हमको क्या है कि ये कलर कोड का जो टॉपिक था ये खत्म हुआ है। अब तुम लोगों का जो असाइनमेंट है वो क्या है कि डिफरेंट कलर कोड्स की तुम लोग वैल्यू निकालोगे, कम से कम 50 कलर कोड, ठीक है। कॉम्बिनेशन बनाओगे अलग अलग, ठीक है, और उनकी वैल्यू क्या करोगे, निकालोगे, ठीक है। फिर वैल्यू लिखोगे और उनका कलर कोड निकालोगे। वैल्यू लिखोगे, जैसे मान लो 120 ओम लिखा है यहाँ पे, हाँ चलो 120 ओम का बताओ कितना होगा। ब्राउन रेड 120 है, 120 कितना है, ब्लैक आएगा। ब्लैक तो 10 की पावर 0 हो जाएगा, और 10 की पावर 0 1 होती है। कितना होगा इसका, इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो 1 क्या हो गया, ब्राउन रेड, ब्राउन 1 क्या होगा, ब्राउन रेड ब्राउन, ठीक है बस। और अगर कोई भी टॉलरेंस नहीं दिया है तो नो कलर हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। बात समझ में आ गया। इस तरह से लिख लोगे, नहीं लिख लोगे, ठीक है। और एक दो देख लो। टेन ओम का बताओ तुमको, 10 ओम, 10 ओम है क्या, ब्राउन ब्लैक
इसको कैसे लिखते हो? 10 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है। तो इसका क्या लिख सकते हो? ब्राउन। इसका क्या लिख सकते हो? ब्लैक। और इसका क्या लिख सकते हो? ब्लैक। ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक। तो क्या हो गया? 10 ओम हो गया। 100 ओम अगर लिखना है कैसे लिखोगे? तो क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10 की पावर 1। तो ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन। तो इस तरह से कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी तो उसको तुम लोग निकालोगे। हाँ, बिना टॉलरेंस। उसमें टॉलरेंस अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब प्लस माइनस 20% हम मान लेते हैं उसमें। अगर टॉलरेंस नहीं लिखा या तो उसमें ये पता होगा कि किस सीरीज का तुम ले रहे हो। अगर हमको सीरीज पता है, जैसे मान लो तुमने लिया E24 सीरीज का, ठीक है। तो E24 सीरीज के एक्चुअली क्या होता है, जो रेजिस्टेंस आते हैं E24 सीरीज मांगोगे तो उसमें 0 से लेके 100 ओम के बीच में 24 रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी और उसी के मल्टीप्लायर में सारे रेजिस्टेंस होंगे। जैसे 10 ओम का होगा, फिर 12 ओम का होगा, या 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 15 ओम, इस तरह से उसमें। तो 10 ओम होगा, फिर कितना होगा? इधर आओगे तो 1 ओम होगा और 11 ओम को 1.1 ओम होगा। उधर जाओगे तो 10 ओम का 100 ओम होगा, ठीक है। 11 ओम का 110 ओम होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, वही वैल्यू तुमको क्या होगी? मिलेगी, ठीक। तो अगर हमको पता है कि सीरीज का है तो इसका मतलब ऑलरेडी उसमें टॉलरेंस क्या है? 5% है। और उसमें जो फोर्थ बैंड होगी वो गोल्ड कलर से बनी हुई होगी। बात समझ में आ गया? और अगर हम E12 सीरीज का ले रहे हैं तो उसमें जो फोर्थ बैंड होगी वो सिल्वर कलर की बनी होगी। और अगर हम E6 सीरीज का ले रहे हैं तो उसमें जो फोर्थ बैंड होगी उसमें कोई बैंड नहीं होगी, वो नो कलर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया सबको? ठीक। तो आज यहीं तक। इसके बाद तुम लोग असाइनमेंट में नोट कर लेना कि डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन से वैल्यू निकालनी है और डिफरेंट वैल्यू से कलर कोड या कलर बैंड को क्या करना है? लिखना है।